आप सभी को हमारा प्रणाम। आज के ब्लॉग में हम सीखेंगे डेकोपाज आर्ट बनाना और ये एक बहुत ही सिंपल आर्ट फॉर्म है। और अगर आपकी पेंटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है और आप चाहते हो एक बहुत ही अच्छा आर्ट पीस बनाना, तो डेकोपाज आर्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है इसके लिए। तो आज वही बनाना सीखेंगे और स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो अभी जैसे मैं देहरादून में हूँ, तो यहाँ पीछे आपको एक ये झरोका दिख रहा होगा। तो ये ड्राइंग रूम है, तो इसमें ये झरोका लगा हुआ है और इसके अंदर सेंटर पीस नहीं है। तो इस झरोके के लिए हम एक सेंटर पीस बनाएंगे। तो जैसे आपका ड्राइंग रूम है तो उसमें इस तरह के झरोके हैं वो होते हैं, तो इनको आप डेकोरेट कर सकते हो डेकोपाज आर्ट की हेल्प से। और इसका जो सेंटर पीस है, सेंटर में जो पेंटिंग चाहिए वो हम उसकी हेल्प से बना सकते हैं। तो आज के ब्लॉग में हम सीखेंगे डेकोपाज आर्ट बनाना। और ये एक इंडियन आर्ट फॉर्म नहीं है, ये एक यूरोपियन आर्ट फॉर्म है। तो जैसे इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स के तो मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियोस बताए हैं कैसे आप पेंटिंग बना सकते हो अलग अलग स्टेट की, हमारे देश की। ऐसे ही ये डेकोपाज आर्ट है जो ये एक यूरोपियन आर्ट फॉर्म है और ये काफ़ी इजी है बनाना। और जिन लोगों की पेंटिंग अच्छी नहीं है और वो कुछ एक मास्टरपीस टाइप का कुछ डेकोरेटिव आइटम क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस आर्ट फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। और ये आर्ट फॉर्म ऐसा है कि इसे बच्चे भी बहुत इजीली बना सकते हैं। तो जैसे जो बिगनर्स हैं पेंटिंग की फील्ड में और वो कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ये वाली आर्ट फॉर्म से स्टार्ट कर सकते हैं। और काफ़ी सिंपल आर्ट फॉर्म है ये। जैसे डेकोपाज आर्ट फॉर्म है, उसे आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ पे यूज़ कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये पीछे इस तरह का एक कलश है, तो ये जो है अगर स्टील का है आपके पास, तो इसके आप ऊपर आपको फेविकॉल की हेल्प से पेपर लगाना है और उसके बाद उस पर वार्निश कर देनी है। तो वो भी एक अलग तरह की आर्ट फॉर्म दिखेगी। तो जैसे मेरे पास ये केटल थी तो मैंने इस पर पेंट करा फेविक्रिल का। अगर आप चाहो तो इस पर डेकोपाज पेपर चिपका के वार्निश लगा के भी इसे रेडी कर सकते हो। और जैसे ग्लास के आइटम्स होते हैं या आप इंडोर कोई पौधा लगा रहे हो और आपने किसी प्लास्टिक के डब्बे में उस पौधे को लगाया है, तो उस पर भी जो पॉट है उस पर भी आप डेकोपाज पेपर लगा के उसे बहुत ही सुंदर बना सकते हो और इंडोर उसे सजा सकते हो। तो काफ़ी सिंपल आर्ट फॉर्म है। तो डेकोपाज आर्ट बनाने के लिए जो पेपर होता है उसमें अलग अलग तरह की पेंटिंग्स आती है। उसमें आजकल इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग्स भी आती है। तो जैसे मैं इसमें जो ये झरोका है इसमें जो पेंटिंग लगा रही हूँ वो एक राजस्थानी पेंटिंग है। और अगर आप चाहो तो देवी देवताओं की जो पेंटिंग होती है वो भी आपको पेपर पे मिल जाती है। और अलग तरह की मॉडर्न आर्ट जो होती है वो भी आपको मिल जाएगी। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है डेकोपाज पेपर में। आप अलग अलग तरह के अलग अलग तरह की आर्ट बनी रहती है, वो आप देख सकते हो। टाइल्स के फॉर्म में भी होता है, तो काफ़ी कुछ है उसमें। एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन भी होता है, तो जैसा आपको सूट करे आप वैसा बना सकते हो। तो डेकोपाज आर्ट बनाने के लिए आप चाहो तो मैगज़ीन जो होती है उसमें अच्छा शाइनी पेपर आता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। उसको पेस्ट कर सकते हो और उसके बाद उसके ऊपर वार्निश लगा के उसको चिपका सकते हो अच्छे से, मतलब। तो वो भी यूज़ कर सकते हो आप। मैगज़ीन पेपर भी यूज़ कर सकते हो। अगर कोई डायरी वगैरह है उसके अंदर पेपर्स है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो कई तरह के ऑप्शंस होते हैं आपके पास इस आर्ट फॉर्म को बनाने के लिए। तो आज जो हम डेकोपाज आर्ट बना रहे हैं उसमें हम एक झरोके का सेंटर पीस बना रहे हैं। तो ये वाला जो झरोका लगा हुआ है अभी, तो इस तरह के झरोके आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। और अगर आप राजस्थान जाते हो तो कॉमनली ये वाले झरोके आपको ईजिली मिल जाते हैं। तो ये वाला जो झरोका है जयपुर से लिया था। तो इससे पहले तो मैंने इस पर एक पेंटिंग बना के ऐसे ही लगा रखी थी। तो आप भी कोई पेंटिंग बना सकते हो, उसके बाद उसको लैमिनेट ज़रूर करवाना, अदरवाइज़ पेंटिंग जो है ख़राब हो जाती है क्योंकि उस पर धूल मिट्टी लगती रहती है। तो या तो लैमिनेट करा दी पेंटिंग या उसके ऊपर कोई वार्निश करी है या कैनवस पे बनाई है तो वार्निश करके उसके पीछे लगा दी। तो लैमिनेशन भी एक अच्छा ऑप्शन है। कोई पेंटिंग बनाने के बाद उसको लैमिनेट करो और ये जो झरोका है इसमें लगा दो, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो डेकोपाज आर्ट है उसको आप एक जैसे लकड़ी के ऊपर भी बना सकते हो, कार्डबोर्ड के ऊपर भी बना सकते हो, प्लास्टिक हो गया उसके ऊपर भी बन सकती है। और जैसे स्टील के आइटम्स हैं, ग्लास के आइटम हैं, उनके ऊपर भी ये बन सकती है। तो काफ़ी वैरायटी में इससे आप काफ़ी तरह की वैरायटी के आइटम बना सकते हो। तो काफ़ी अच्छी आर्ट फॉर्म है ये और सीखना भी बहुत आसान है। और इसमें ज़्यादा मटेरियल्स भी नहीं चाहिए होते हैं। हमें एक डेकोपाज पेपर चाहिए होता है, तो वो आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है और आप लोकल शॉप से भी ले सकते हो। तो कई तरह के डेकोपाज पेपर होते हैं। एक नैपकिन के फॉर्म में भी होता है, वो मैं आपको आगे चल के किचन डेकोरेशन के लिए जो हम कुछ आइटम्स बनाएंगे उसमें बताऊंगी कि नैपकिन से आप डेकोपाज आर्ट कैसे बनाते हो। और आज के ब्लॉग में जो मैंने पेपर लिया है वो A4 साइज़ की शीट है, तो उससे आप कैसे बना सकते हो वो सीखेंगे। तो अभी हम जैसे इस झरोके के लिए सेंटर पीस बना रहे हैं, तो ये इस तरह का दिखता है। तो ये लकड़ी का है, ऐसा दिखता है ये।
तो इस पे जब हम पेंटिंग खुद भी बना के लगा सकते हैं और चाहे तो डेकोपाज पेपर की हेल्प से भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन है हम इसमें लगा सकते हैं। तो ये तो मैंने बनाई थी, ये पेंटिंग ऐसी डिज़ाइन बनाया था तो वो लगा रखी थी। पर ये पेपर है जैसे ये पेपर है तो अब ये थोड़ा फूल गया है, तो इसको हटा देंगे यहाँ से और इस पे डेकोपाज वाली जो पेंटिंग है वो बनाएंगे। तो ये वाला जो झरोका है ये जयपुर से लिया था, तो अब इसको डेकोरेट करेंगे और फिर इसे दिखाएंगे कैसा लगता है। तो उसके लिए मुझे चाहिए ये कार्डबोर्ड, ये वाइट कलर का कार्डबोर्ड है, बेडशीट के अंदर आया था। आप चाहो तो ब्राउन यूज़ कर सकते हो और अगर आपके पास कोई वुडन प्लैंक है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। पेंट ब्रश चाहिए, पेपर चाहिए और फेविकॉल चाहिए इस पेपर को चिपकाने के लिए। और जब ये चिपक जाएगा तो इसके ऊपर हम ये डेकोर वार्निश यूज़ करेंगे, तो ये भी चाहिए। तो ये सामान है बेसिक सप्लाई, और हमें कुछ सामान नहीं चाहिए इसके लिए, बस इतने से आइटम्स चाहिए हमें। तो ये वाला जो डेकोपाज पेपर है मैंने ऑनलाइन मंगाया और ये 151 का मिल जाता है, इस रेंज से ये स्टार्ट है। तो ये 2 शीट है और ये इस तरह का होता है। एक शीट पे तो पूरी ये पेंटिंग है बड़ी सी जिसे हम लगाएंगे, और दूसरी शीट पे ऐसी छोटी छोटी पेंटिंग्स बनी हुई है जिसे हम और अपने किसी पेंटिंग में यूज़ कर सकते हैं जब बनाते वक्त, या फिर लीपन आर्ट बनाते हो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो इन्हें। इवन इसको आप जो है स्टील के बर्तनों पे भी चिपका सकते हो और उसके बाद उस पर वार्निश लगा सकते हो, तो वो भी अच्छा दिखता है। तो अब पेपर खोल के दिखाती हूँ कैसा है। तो ये जो पेपर है इसे डेकोपाज पेपर बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें ये A4 साइज़ की 2 शीट्स आई है। मेन हमारा डिज़ाइन जो है इस तरह का है। ये सिंपल पेपर है, उस पर पेंटिंग बनी हुई है और पीछे से ये ऐसा दिखता है इस तरह का। तो कुछ पेपर तो ऐसे आते हैं जिसमें हमें एक लेयर हटानी पड़ती है, पर इसमें ज़रूरत नहीं है लेयर हटाने की। और ये छोटे छोटे वाले इस तरह के दिखते हैं। अगर आप इनको यूज़ करके पेंटिंग बनाते हो या कोई भी आर्ट बनाते हो तो काफ़ी डिफरेंट लगती है वो। मतलब इसमें भी हम फ्यूजन आर्ट कर सकते हैं डेकोपाज पेपर के साथ, और कुछ भी मिक्स कर सकते हैं कोई भी पेंटिंग। इसमें आपको भगवान जी वाले पेपर भी मिल जाएंगे, तो अलग अलग तरह की वैरायटियाँ हैं। आप अमेज़ॉन पे देख सकते हो और लोकल शॉप पे भी देख सकते हो। तो अभी तो सबसे पहले मैं ये करूँगी कि ये 2 कार्डबोर्ड है मेरे पास, तो इनको मैं आपस में चिपका दूँगी ताकि मुझे अच्छी थिकनेस मिल जाए जो मुझे चाहिए। और इसको अच्छे से चिपका के और कॉर्नर्स को अच्छे से पेपर से सील कर दूँगी फेविकॉल की हेल्प से। तो पहले इसे फेविकॉल की हेल्प से चिपका लेते हैं और उसके बाद इसका आगे का काम करते हैं। तो अब मैंने इसको फेविकॉल की हेल्प से चिपका दिया है और अब मैं झरोखे पे जाके इसका मेजरमेंट ले लूँगी मुझे कितना चाहिए और इस पर निशान लगा लूँगी। अब हम इसके ऊपर ये डेकोपाज पेपर चिपकाएंगे और फेविकॉल की हेल्प से इसको अच्छे से चिपका देंगे। अब हमने ये जो कॉर्नर्स है यहाँ पे थे ये इन्हें कट कर लिया है और इन्हीं को हम ये वाला एरिया जो है फिल करने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे पतली पतली और इसको ये वाला जो एरिया है झरोके से दिखेगा उस पे इसको इस तरह से लगा देंगे। और इस तरह से डिज़ाइन को फिल कर देंगे और यहाँ पे भी ऐसे ही लगा देंगे। तो अब हमने ये जो है पेपर चिपका दिया है और ये वाला हिस्सा है जो दिखना नहीं था झरोके से, तो यहाँ से पेपर काट के इधर चिपका दिया है और यहाँ पे थोड़ा सा फिलिंग कर लेंगे मैचिंग कलर की। अब नीचे जो है ये जो इस तरह के कॉर्नर्स हैं इनको हम जो A4 साइज़ का पेपर आता है उससे कवर कर देंगे। तो इस तरह की स्ट्रिप्स बनानी है पेपर की। यहाँ मैंने फेविकॉल लगा दिया है और इस पर ये लगा देना है ऐसे। अब हमने ये अच्छे से चिपका लिया है और वैसे तो ये इतना एरिया ही दिखेगा, बाकी का एरिया दिखाई नहीं देगा, पर फिर भी अगर विजिबल होता है थोड़ा सा एरिया तो हम ऐसे कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर लेंगे जो इससे मैचिंग करते हैं और यहाँ पे कलर कर देंगे। इस तरह से हमें जो है पेंट कर लेना है और आपकी जो पेंटिंग है उससे मैचिंग। आप चाहो तो स्पंज की हेल्प से भी डैप कर सकते हो इस तरह से। मुझे भी कोई इतना अच्छा नहीं आता है, मैंने ऐसे ही ब्रश मारा है इस पर। तो अब जब ये सूख जाएगा तब हम इसमें डेकोपाज की जो ये वार्निश है ये लगाएंगे, ये वाली।
और इसे कल लगाएंगे, आज इसे सूखने देंगे। अब मैं क्या करूँगी, ये गोल्डन कलर है, इससे हाईलाइट कर लूँगी कुछ कुछ जगह यहाँ। तो अभी इस पे मैंने गोल्डन कलर कर दिया है यहाँ पे, और ये वाली जो बाउंड्री दिख रही होगी इस पे थोड़ा सा फ्लावर पे भी करेंगे। अब इतना हो चुका है, फ्लावर भी पेंट कर दिया है। अब जो ये दुपट्टा है रानी का, इस पे हम इस तरह के छोटे छोटे डॉट्स बना देंगे। तो अभी मैंने इस पे गोल्डन लाइंस बना दी है, और ऊपर यहाँ भी मैं गोल्डन कलर कर रही हूँ इसमें। ये रेडी हो गया है बन के। अब इसे हम अच्छे से सूखने देंगे, और अभी आजकल बारिश हो रही है इसलिए देर से सूख रहा है, तो इसे पहले अच्छे से सूखने देंगे और तब इसके ऊपर वार्निश लगाएंगे। अभी मैंने इस कार्डबोर्ड पे ये डेकोपाज पेपर अच्छे से चिपका लिया है, और ये जो वाइट एरिया था उस पर भी मैंने कलर पेंट कर दिया है। और ये जो कलर है ये मैंने अंदर के कॉम्बिनेशन के हिसाब से लिया है, पर यहाँ जैसे मुझे पता है कि इतना ही एरिया दिखाई देगा और ये वाला जो एरिया है नहीं दिखाई देगा झरोके से, इसलिए मैंने इस बेल को आगे ग्रीन कलर से कंटिन्यू नहीं करा है। अगर आप इस तरह का डेकोपाज पेपर यूज़ करके ऐसी पेंटिंग बना के ऐसे ही हैंग करना चाहते हो सिंपल इसी तरह से, तो ये जो गैप्स हैं इनको भरना है, यहाँ पे ऐसे बेल बना लेनी है ताकि ऐसा लगे कि कुछ कंटिन्यूटी है। तो इस तरह से ये दिख रहा है। तो इस पर मैंने गोल्डन कलर भी कर दिया जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी। तो जैसे मैंने गोल्डन कलर यहाँ पे करा है, डॉट्स लगाए हैं, ये लाइन दी है, और ये दुपट्टे पे भी किया है। तो ये कार्डबोर्ड पेपर पीछे से ऐसा है, तो ये वाइट कलर का था इसलिए मैंने इस पर कुछ पेंट नहीं किया। अब हमें इस पेंटिंग को फाइनल लुक देने के लिए इसे कवर करना है वार्निश से। तो आप चाहो तो स्प्रे वार्निश भी यूज़ कर सकते हो, या फिर इस तरह की लिटिल बर्डी ब्रांड की है डेको वार्निश, ये आप यूज़ कर सकते हो। ये आपको अमेज़ॉन से भी मिल जाएगी और लोकल शॉप से भी मिल जाएगी। तो हमें सिंपली इसको ऐसे ओपन करना है, इसके अंदर से इस तरह से वार्निश निकलेगी। ये वाइट कलर की है, ऐसे दिखेगा ये, और इसको जो है यहाँ पे अच्छे से फैला लेना है। पूरी पेंटिंग पे हमें इसी तरह से इसको फैलाना है, ऐसे। ये इसको एक लुक दे देगी। जैसे कैनवस पेंटिंग होती है उनमें ऊपर से वार्निश की जाती है, ऐसे ही इस पे भी की जाती है ताकि पानी जब इस पे गिरे तो ये ख़राब ना हो। तो ऐसे यहाँ पे हमने लगा लिया है, तो ये अच्छे से कवर हो गया है। तो ये अभी फर्स्ट कोट हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा और डाल लेंगे जगह जगह वार्निश, और इसको भी कवर कर देंगे। मैंने इस पे जगह जगह वार्निश डाल दिया, और अब हम इसे अच्छे से फैला लेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी जो डेकोपाज पेपर है उसके ऊपर आपने जो भी पेंटिंग बनाई है या उसके आसपास जो भी कलर किया है वो अच्छे से सूख जाए। भले ही एक दिन के लिए आप इसको सूखने दो अच्छे से, या ओवरनाइट इसको सूखने देना है, और उसके बाद इस पर इस तरह से वार्निश करनी है। तो अब ये पानी से भी प्रोटेक्टेड रहेगा। तो अब आपको इस पर एक शाइन दिखने लग गई होगी। तो अब हमने इस पर अच्छे से वार्निश कर दी है और आपको शाइन दिखाई दे रही होगी। जैसे मैं इसको ऐसे ऐसे कर रही हूँ तो इसमें आपको शाइन दिख रही होगी। तो बस ऐसे ही अगर आप चाहते हो इस पर दूसरी कोट करना, तो जब ये फर्स्ट कोट सूख जाए तो उसके बाद सेकंड कोट करनी है। तो इसको अब हम अच्छे से सूखने देंगे। और वैसे तो फर्स्ट कोट ही इनफ है, अगर आपने सही से कर दिया है तो ये इस तरह से दिखेगी पेंटिंग। तो अब इसको हम झरोके पे लगाएंगे जब ये अच्छे से सूख जाएगी। तो इसी तरह से बनती है डेकोपाज पेंटिंग, और आप भी बना सकते हो। बहुत ही सिंपल है, और अगर आपकी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है,
ठीक ठाक है, तो आप इस तरह का डेकोपाज पेपर यूज़ करके भी पेंटिंग बना सकते हो। तो अब हमारी ये डेकोपाज आर्ट बन के रेडी हो गई है। तो जैसे ये बिल्कुल पेंटिंग की तरह है, जैसे राजस्थानी पेंटिंग होती है उस तरह की दिख रही है ये, और मतलब सही लगेगी शायद। मैंने वार्निश करी थी जो इसमें अब अच्छे से सूख चुकी है, तो वो भी ठीक हो गया है। तो ये भी मतलब ठीक हो गया है। अब इसको हम लगाएंगे वहाँ ऊपर, इधर लगाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पे ये लगा दी है पेंटिंग, और ये जो झरोका है अब कंप्लीट लग रहा है। तो इस तरह से आप भी डेकोपाज आर्ट से जो झरोका है उसको डेकोरेट कर सकते हो, और बहुत ही सिंपल है। जहाँ पे मैंने पेंट किया था वो वाला एरिया दिख नहीं रहा है, तो उतना ही दिख रहा है। तो इस तरह से भी अच्छा लगता है, ये आप कर सकते हो। तो जैसे हमने ये डेकोपाज आर्ट बनाई है, तो हम इसको इस तरह के जो लकड़ी के फ्रेम होते हैं इसमें भी लगा सकते हैं। तो ये वाला जो फ्रेम है मम्मी ने राजस्थान से ही लिया था, तो ये वाला फ्रेम भी काफ़ी अच्छा है। इस पर ये तो लोहे की रिंग बनी हुई है और काफ़ी हैवी फ्रेम है इस तरह का। तो इस पे भी आप जो है ये आर्ट फॉर्म लगा सकते हो ऐसे सेंटर पे पीस पे। तो इस तरह से आप लगा सकते हो इसे अलग अलग तरह के फ्रेम्स पे। तो ये राजस्थानी फ्रेम है, तो इस पे ये अच्छी लग रही है इस तरह से लगाना। तो ऐसे भी लगाई जा सकती है डेकोपाज आर्ट।